आपकी कृपा से प्राप्त मेरा पुत्र मोहनकट मुझे बिना बताए अदृश्य हो गया है। वो कहाँ है परमदेव? आप शीघ्र उसे मेरे पास भेजें, अन्यथा मैं अन्न जल का त्याग करके अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं मोहनकट के बिना नहीं रह सकती। महागणेश, मेरी सहायता करें, मुझ पर दया करें परमदेव। देवी अदिति, देवी अदिति। स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र मोहनकट? वो हमसे बाल लीला कर रहा था ना? कहाँ है मेरा पुत्र? देवी अदिति, पुत्र मोहनकट का हमसे दूर चले जाना उसकी बाल लीला नहीं, अवश्य ही परम देव श्री महागणेश की कृपा से हम वंचित हो गए हैं। देवी, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? देवी, मैंने इस पर्वत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जाकर मोहनकट की खोज की, आसपास के आश्रमों में जाकर उनकी पूछताछ की, परंतु किसी ने भी मोहनकट के विषय में कुछ भी नहीं बताया। अदिति, कुछ भी नहीं बताया। यदि मेरा मोहनकट लौट कर ना आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने श्री महागणेश को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा की है कि मोहनकट के लौट कर आने तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। देवी, अपने आराध्य को प्रतिज्ञा के बंधन में बांधना उचित नहीं होता है। परम देव श्री महागणेश की कृपा सदा से हम पर रही है। हम पर और अधिक कृपा करने के उद्देश्य से उन्होंने मोहनकट को हमसे दूर किया होगा। देवी, मैं एक पल के लिए भी मोहनकट से दूर नहीं रह सकती। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। यदि मेरा पुत्र लौट कर ना आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। दुष्टा, शुभ कार्य में देर न कर। अब तेरा मोहनकट कभी लौट कर नहीं आएगा। वो दैत्य शक्ति के उत्कर्ष की संभावना देखकर श्री महागणेश की शरण में चला गया है। इस समय मेरा मन दुखी है दीदी। मुझे अपनी बातों से और दुख ना दो। अब दुख और आंसुओं से तो तेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है दुष्टा। अब तेरे भाग्य में दुख की काली छाया ने अपना डेरा बना लिया है। तेरे दोनों पुत्र इंद्र और सूर्य घोर शत्रु बनकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। उनकी शत्रुता से दैत्य जाति को अवश्य लाभ होगा, अवश्य। ये असत्य है। मेरे पुत्र एक दूसरे के शत्रु हो ही नहीं सकते। तुम मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए इस असत्य का प्रयोग कर रही हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। अब तुझे मुझसे शत्रुता का दुष्परिणाम भोगना ही होगा। दीदी, तुम ये उचित नहीं कर रही हो। मोहनकट के चले जाने से वैसे ही हम व्यथित हैं। उचित यही होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ। दीदी, हाँ, इस अभागन कलंकिनी का मुख देखना मुझे भी प्रिय नहीं है ऋषिवर, किंतु इसने दैत्य माता दिति का घोर अपमान किया है। इस पर संकट के बादल मंडराए, ये देखने का अवसर दैत्य माता कभी चूक नहीं सकती। अब इस संसार की कोई भी शक्ति इसकी रक्षा नहीं कर सकती। अब इस संसार पर दैत्य जाति के साम्राज्य का समय आ गया है। हाँ, अवसर आ गया है। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम ज्येष्ठ माता। हाँ। पुत्र इंद्र, क्या जो कुछ भी मैं सुन रही हूँ वो सत्य है? क्या तुमने अपने भाई सूर्यदेव के साथ शत्रुता प्रारंभ कर दी है? माताश्री, भैया सूर्यदेव ने मुझसे शत्रुता करके उग्र पुत्र सिंधु दैत्य को मेरे विरुद्ध वरदान देने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। पुत्र, क्या सिंधु दैत्य सूर्य की निष्ठा से आराधना कर रहा है? हाँ पिताश्री। आराधना करने वाले को उसका प्रतिफल देना विधि का निश्चित विधान है। पुत्र, सूर्य सिंधु दैत्य की आराधना का प्रतिफल देकर अनुचित नहीं करेगा। पुत्र, ये जानते हुए भी कि उनके वरदान से देवताओं पर संकट आ जाएगा। संकट की चिंता करने वाले कभी आराध्य नहीं बन पाते। पुत्र, संकट की चिंता राजनीति कर दी है। तुम्हारा भाई सूर्य संसार को प्रकाशित करने वाला
और आराध्य भी है। आप कुछ भी कर लें ऋषिवर, आपके पुत्र इंद्र का स्वार्थ जगत विख्यात है। अपने स्वर्ग पर संकट देखकर वह कुछ भी करने के लिए संकोच नहीं करता। पुत्र इंद्र, तुमने सिंधु की तपस्या भंग करने का कोई अनुचित प्रयास तो नहीं किया? देवताओं का हर अनुचित प्रयास व्यर्थ हो चुका है। सूर्य देव की शक्ति के सम्मुख देवताओं को पराजित व अपमानित होकर भागना पड़ा है। क्या ये सत्य है इंद्र? तू कुछ भी कर ले दुष्टा, अब वो ही होगा जो मैंने कहा है। असुरों को स्वर्ग पर अधिकार करने से अब कोई नहीं रोक सकता। मैं देवांतक और नरांतक को प्रेरित करूंगी कि वे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सिंधु दैत्य से पहले ही स्वर्ग पर अधिकार कर लें, जिससे तेरे दोनों पुत्रों की शत्रुता का लाभ लंबे समय तक दैत्य जाति उठाती रहे। पुत्र इंद्र, जो कुछ भी हुआ उचित न था। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। मुझसे भूल अवश्य हुई है पिताश्री, किंतु उस परिणाम को बदलने का कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। परम देव श्री महागणेश की आराधना के अतिरिक्त इसका कोई उपाय नहीं है। देवी अदिति, हमें पुत्र इंद्र पर आए संकट को समाप्त करने और अपने पुत्र महोत्कट को पुनः प्राप्त करने के लिए इसी समय परम देव श्री महागणेश की अखंड आराधना प्रारंभ करनी होगी। जो आज्ञा ऋषिवर। आओ। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम देवासुरवंदिताय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम देवासुरवंदिताय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम विवस्वते नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। वत्स सिंधु, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। अपना इच्छित वरदान मांग लो। मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए प्रस्तुत हूँ जो तुम्हारी माता महारानी उग्रा मुझसे प्राप्त नहीं कर पाई थी। आंखें खोलो वत्स, आंखें खोलो। आप परम दयालु हैं सूर्यदेव, परम दयालु। सूर्यदेव, क्या आप मुझे मेरा इच्छित वरदान प्रदान करेंगे? मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है सिंधु कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। मांगो, क्या मांगना है? भगवान भास्कर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आप मुझे वरदान प्रदान करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें जो आज तक किसी भी असुर या दैत्य ने प्राप्त ना किया हो। मैं परम दैत्य शक्ति और त्रैलोक्य का साम्राज्य चाहता हूँ। मैं स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के साथ ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता हूँ। त्रिदेवों को अपने वश में करके मैं संसार के सारे सुखों का उपभोग करना चाहता हूँ। सूर्यदेव, मैं आपसे अमरता का वरदान भी चाहता हूँ, जिससे संसार की सभी शक्तियां मिलकर भी मेरा वध न कर सके। सूर्यदेव, आप मौन क्यों हैं? क्या आप मेरी कठोर तपस्या से प्रसन्न नहीं हैं? वत्स सिंधु, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हें वे सब वरदान नहीं दे सकता जो तुमने मांगे हैं। अर्थात ना तो मैं तुम्हें त्रैलोक्य का साम्राज्य दे सकता हूँ, ना पूजनीय त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आधिपत्य का अधिकार।
और न ही मैं तुम्हें अमरता का वरदान दे सकता हूँ। जब आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते तो आपने मुझसे इतनी कठोर तपस्या करवाई क्यों? आपने मेरी शक्ति का इतना दुरुपयोग क्यों करवाया सूर्यदेव? तुम्हारी बातों पर तुम्हारी माता महारानी उग्रा की छाया दिखाई पड़ रही है। उसने भी कठोर तपस्या करने के बाद वरदान प्राप्त करते समय मेरा अपमान किया था। तुम भी मेरा अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हो सिंधु। आपकी तपस्या करके मैंने अवश्य ही भूल की है सूर्यदेव। क्या तुम्हें मेरी तपस्या करने का पश्चाताप है? वैसा उत्साह भी नहीं है सूर्यदेव जैसा तपस्या प्रारंभ करने के समय था। तब तो मैंने शुक्राचार्य की उपेक्षा करके स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया था। वो सब मैं जानता हूँ सिंधु, सब जानता हूँ। किंतु अपनी माता के ही समान तुमने ऐसे वरदान मांगे हैं जिन्हें देना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। तो आपकी सामर्थ्य में क्या है सूर्यदेव? क्या मैं ये मान लूं कि आपकी तपस्या करके मैंने अपना समय नष्ट किया है? तुम्हारा समय नष्ट नहीं हुआ है सिंधु। तुम्हारी कठोर तपस्या के कारण मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें पृथ्वी और स्वर्गलोक पर अधिकार करने का वरदान देता हूँ। मेरी कृपा पाकर तुम दैत्य सेना प्रकट करने और अतुल्य शक्ति के स्वामी हो जाओगे। परंतु सावधान, अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करना, अन्यथा मेरा वरदान भी तुम्हारी जीवन रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। इतने निम्न वरदान देकर आप मेरे साथ छल नहीं कर सकते सूर्यदेव। आपको मुझे मेरे इच्छित वरदान प्रदान करने ही होंगे। आपको प्रकट होना ही होगा सूर्यदेव। प्रकट हो सूर्यदेव, प्रकट हो सूर्यदेव, सूर्यदेव प्रकट हो। इस मूर्खता के दोषी भी तुम स्वयं हो सिंधु दैत्य। यदि तुमने मेरा परामर्श मानकर हम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की तपस्या की होती तो इस प्रकार निराशा का मुंह न देखना पड़ता। सूर्यदेव से वरदान पाकर भी तुम दुखी हो, निराश हो। अब भी समय है सिंधु। मैंने तुझ जैसा निर्लज्ज व्यक्ति नहीं देखा। तू तो गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं है। तुझे दैत्यों का गुरु किसने बना दिया? मूर्खता की बात ना कर दुष्ट। जिस प्रकार तुमने अपने समय और तपस्या का दुरुपयोग किया है, ऐसा दुरुपयोग किसी दैत्य ने नहीं किया। मैं दैत्य जाति का शुभ चिंतक हूँ। मेरा परामर्श मान और इसी क्षण से शिव आराधना प्रारंभ कर दे। कौन शिव? तू बार बार शिव का नाम लेकर मेरे क्रोध को क्यों उत्तेजित कर रहा है? क्या तू ये नहीं जानता कि वरदानी सिंधु दैत्य की भुजाओं में अपार शक्ति है जो क्षण मात्र में तेरे शिव की भी शक्ति को माप सकता है? शिव 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 शिव। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओम नमः शिवाय। सावधान शुक्राचार्य, सावधान दैत्यों के आराध्य शिव। वरदानी सिंधु दैत्य की शक्ति तुझे युद्ध का निमंत्रण दे रही है। दैत्य सेना प्रकट हो, वरदानी शक्ति प्रकट हो। महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की, वरदानी महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की। दैत्य वीरों, मेरी इच्छा मात्र से तुम्हें आकार प्राप्त हुआ है। मेरी ही इच्छा से तुम पृथ्वी और स्वर्ग को विजयी करोगे। परंतु उससे पूर्व मुझे मूर्ख शुक्राचार्य की चुनौती का उत्तर देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि दैत्यों के आराध्य शिव कितने शक्तिशाली है। वरदानी महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की, वरदानी महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की। देवादिदेव महादेव भगवान शिव की, देवादिदेव महादेव भगवान शिव की, देवादिदेव महादेव भगवान शिव की, देवादिदेव महादेव भगवान शिव की।
योगी भभूतधारी वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो मुझे क्या वरदान देगा? मैं इसे उठाकर समुद्र में फेंक देता हूँ। शिव को समाप्त करके ब्रह्मा और विष्णु का अंत भी मैं अपने इन्हीं हाथों से करूंगा। त्रिदेवों का अस्तित्व समाप्त होते ही ये संसार सिंधु की आराधना करने पर विवश हो जाएगा। सावधान सिंधु, तेरी मूर्खता तेरे अंत का कारण बन जाएगी। जैसे आया है वैसे ही लौट जा। जैसे आया हूँ वैसे ही लौट जाऊं? अरे विचित्र प्राणी, तू नहीं जानता कि सिंधु एक बार जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। तू मेरे मार्ग में बाधा मत डाल, अन्यथा तुझे यमलोक का मार्ग दिखा दूंगा। यमलोक का मार्ग कौन किसको दिखाता है, इसका निर्णय अभी हो जाएगा। अभी भी समय है दुष्ट, महाकाल भगवान शिव से अपनी दुष्टता की क्षमा याचना करके अपने जीवन की रक्षा कर ले। तू इस सिंधु का मार्ग रोककर क्यों अपना सर्वनाश करना चाहता है विचित्र प्राणी? हट जा मेरे मार्ग से। क्यों अपने जीवन को संकट में डालना चाहता है मूर्ख? अभी भी समय है, लौट जा। जीवन तो तेरा संकट में पड़ गया है विचित्र प्राणी, अब मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। मेरा क्रोध तेरी विचित्रता का अंत कर देगा। जय माता की। आक्रमण! दुष्ट सिंधु भूत, भविष्य और वर्तमान में संसार में कोई भी ऐसी शक्ति प्रकट नहीं हो सकती जो विश्वेश्वर शिव और त्रिदेवों को हानि पहुंचा सके। महादेव का अपमान करके तूने अपने आप को दंडित करवाने की भूमिका रच दी है। ले देख यमलोक का मार्ग। श्री महागणेश के विधान के अनुसार तेरा वध मुझ मयूरेश्वर के हाथों ही होगा, परंतु वह समय अभी दूर है। तेरी इच्छा पर मैंने तुझे यमलोक